हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका डाटा लीक हो चुका है तो आप अवेयर रहना है। इसके लेक्चर के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका डाटा कैसे लीक हुआ है, कौन आदमी है वो जो आपका डाटा लीक कर गया, और इससे सरकार को क्या इसमें चिंता करने की ज़रूरत है, क्या हमें चिंता करने की ज़रूरत है। ये सभी की सभी बातें डिस्कस करूंगा। और आपके लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्यों सेंसिटिव है, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करूंगा। आने वाले समय में क्या होगा, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें एक न्यूज के माध्यम से, जैसे कि ये मिनट की खबर है। आधार डाटा लीक, मैसिव ब्रीच एक्सपोज अबाउट 81 करोड़ इंडियन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन डार्क वेब। ये दोस्तों लगभग 81 करोड़ लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डार्क वेब पे डाल दिया। एक आदमी ने कह दिया कि भाई आपके अगर आपको डाटा लेना है लगभग 81 करोड़ इंडियंस का, तो आप इंडियंस मुझसे ले सकते हैं, उसके लिए मुझे कुछ आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कंपनियों को बेच रहा है। क्या सिर्फ आपकी डाटा की वैल्यू एक इतनी हो रह गई है कि मतलब आपको कोई भी डार्क वेब पर डाल देता है, वो पैसे इकट्ठे करके ले लेता है। 81 करोड़ लोग दोस्तों थोड़े नहीं बैठते हैं। भारत की जनसंख्या, आधी जनसंख्या से ज़्यादा लोग बैठते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना डाटा लीक हुआ है। मान एक छोटा सा डाटा ले लेते हैं, 1 करोड़ या 10 करोड़, 10 करोड़ तक भी डाटा आप लीक हो जाता है, आप कोई ध्यान नहीं जाता है। लेकिन 81 करोड़ लोगों का डाटा लीक हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो ये भी मुझे भी चौंकने वाली बात है, भारतवासियों के लिए भी चौंकाने वाली बात है कि ऐसा डाटा लीक हो कैसे सकता है और कर कौन रहा है। ये सभी की सभी बातें इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। ये एक और आप खबर, इंडिया टुडे खबर देख सकते हैं दोस्तों। ये अब हेल्थ केयर की खबर देख सकते हैं। तो ये भी डाटा किसके द्वारा लीक किया गया है, आईसीएमआर के द्वारा। ये दोस्तों भारत की ट्रस्टेड कंपनी है। इसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। इसने भी, आपको पता होगा, कोविड जिस टाइम पे हमारे देश के अंदर चरमों पर था, हमारे देश में लॉकडाउन लग रहा था, तो लॉकडाउन के माध्यम से क्या हो रहा था कि किसी को अगर कोरोना के टेस्ट कराना है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा था। तो लिया जा रहा था तो वो किसके द्वारा लिया जाता, आईसीएमआर के द्वारा लिया जा रहा था। जब वो वैक्सीन लगाई जा रही थी उसका डाटा लिया जा रहा था, आधार कार्ड से डाटा लिंक हो रहा था। तो ये सभी की सभी बातें आपने जरूर देखी होंगी और आपने किया भी होगा। जब आपने वैक्सीन लगाई होगी तो आईसीएमआर के पास आपका डाटा गया होगा। अब वो डाटा दोस्तों हमारा कोड़ियों के भाव बिक रहा है। अब इसकी मतलब क्या है, क्या इससे हमें कुछ खतरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली बात है। थोड़ा सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं आज के समय में, कहीं पर भी आप किसी भी चीज़ को लेने जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ी, कार वगैरह, जो भी चीज़ लेते हैं उसमें आधार कार्ड की मैंडेटरी कर दिया है। अब मानने की बात है, आपका जब आधार कार्ड हर चीज़ों में लग रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस आदमी के पास है जिसमें आपका डाटा को एक्सेस कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आपकी प्राइवेसी कहाँ चली गई, गवर्नमेंट के पास आपका डाटा है, बल्कि एक ऐसी टुच्ची मुच्ची कंपनी के पास भी आपका डाटा है जो उसको रखने लायक भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास डाटा हो तो बात लग भी जाती है, लेकिन कुछ छोटी मोटी कंपनी के पास भी आपका डाटा जा रहा है। तो इसका कारण है दोस्तों ये सब कारनामे। अब आप किस तरीके से बेचेंगे, जैसे कि ये आईसीएमआर ने डाटा ले रखा है हमारा, तो वो बेच रहा है कोड़ियों के भाव डार्क वेब पे जाके। डार्क वेब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट का एक ऐसा कोना है जहाँ पर हमेशा सभी की सभी एक्टिविटी, जो इलीगल एक्टिविटी होती है ना, उनको अंजाम दिया जाता है। तो ये भी डार्क वेब के कारण है। तो वहाँ पर आपका डाटा कोड़ियों के भाव बिक रहा है। अब दोस्तों हमारे देश के अंदर लगभग 140 से 141 करोड़ की जनसंख्या है। आधे से ज़्यादा डाटा लोगों का लीक हो चुका है, हुआ है डार्क वेब पे। ठीक है, तो इसमें कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये भी बातें आपको बता सकता हूँ कि इससे क्या खतरा भी हो सकता है। खतरा दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो खतरा है वो है इलीगल एक्टिविटी। सबसे बड़ी बात, आपके पास कुछ फ्रॉड कॉल आते हैं, आपके पास कुछ फ्रॉड मैसेज, एसएमएस वगैरह आते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब बातें आप जब कर देते हैं तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, उसको उसके पास चली जाती है। अब उसके पास आपका नंबर आया कहाँ से, वहीं पे तो जा रहा है ये डाटा, ऐसे ही तो जा रहा है दोस्तों ये डाटा। जब आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना डाटा, आधार कार्ड अपना दे देते हैं, तो ये सब बातें होती हैं। इस प्रकार से आपके पास फ़ोन कॉल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सब बातें रहते हैं। और फिर आपको फिर होने लगता है इसकी अब टेंशन की, अब किस प्रकार से हम अपने डाटा को प्रोटेक्शन करें, ये भी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इससे खतरा है, इससे खतरा मैं आपको बताऊंगा। जैसे
आपके नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड, पासपोर्ट और जो पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सभी की सभी डाटा लीक हो चुकी है, लगभग 81 करोड़। अब उनमें से कौन है, आप है या मैं हूँ, इनमें से ये पता नहीं लगा सकता कोई भी। भाई कोविड-19 की वैक्सीन तो आप लगभग 99% लोगों ने लगवाई ली है ना, तो उनमें से कुछ लोगों का, लगभग 81 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो चुका है। तो इनमें से किसने किया है, वो ICMR ने किया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये किया किसने है दोस्तों, अमेरिका का एक खुरापाती आदमी है। उसने बोला कि PWM00 नाम करके डार्क वेब पे उसने एक साइट बना रखी है, तो वहाँ से ये डाटा भेज रहा है कि भाई मेरे पास 81 करोड़ लोगों का डाटा है, किसी को खरीदना है तो खरीद लीजिए। तो इसमें क्या क्या है इन्फॉर्मेशन, भाई इंडियन सिटीजन का आधार कार्ड है और पासपोर्ट है, रिकॉर्ड्स हैं, नोटेबली इंडिया, लगभग जो इतनी पॉपुलेशन है उनमें से 815 मिलियन लोगों का डाटा उसके पास है। मानने की बात है, अब किसी के हाथ में आपका डाटा चले जाए, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चला जाए, तो आपको कैसा फील होगा, तो सोच सकते हैं ना दोस्तों। तो ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। अब इसमें आगे हो क्या सकता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल डाटा आपका खो चुका है, तो अब इसमें आगे इससे हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सब काम हो सकता है दोस्तों गवर्नमेंट के थ्रू। अब गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आपका एक भी डाटा, क्या एक भी नंबर आपका कहीं बाहर नहीं जाने देगी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। गवर्नमेंट क्या कर सकती है दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि अभी हाल ही में राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी पास हो चुका है, राष्ट्रपति के भी साइन हो चुके हैं, बस वो इम्प्लीमेंट या गजेटेड पे ऑफिशियल नोटिफाई नहीं हुआ है, अभी तक वो गजेटेड में नहीं आया है। जब वो दोस्तों इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरे भारतवर्ष में, तो क्या होगा, हमारा जो डाटा है हमारे देश में ही रहेगा। अब आपने देखा होगा, आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है, जो अभी आप सोशल साइट चलाते हैं, तो उनमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नंबर डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, जो भी आप डालते हैं उसमें सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन वो मांगता है वो सब आप उसमें डालते हैं। वो जाता कहाँ है, वो जाता है दोस्तों उन कंपनी के पास, और जो ये कंपनियां हैं वो सारी की सारी अमेरिकन कंपनी है। अब देख सकते हैं आप, आपके डाटा की मोल कीमत सिर्फ 0 या कोड़ी के भाव है। ठीक है, वही डाटा वो इकट्ठा करके वो हमारे को वापस बेच रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें अगर गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट कह सकती है इन सभी कंपनियों को, इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर दोस्तों यही सब प्रावधान है कि हमारा जो डाटा होगा वो हमारे देश में ही रहेगा। कि भाई अगर तू कोई भी कंपनी है, तू कहनी बड़ी कहीं भी कंपनी है, हमारे देश के अंदर ही डाटा को कलेक्ट करेगी और हमारे देश के अंदर ही इस डाटा को स्टोर करेगी, वो अपने अपने देश के अंदर नहीं लेके जाएगी। अगर ये प्रोटेक्शन बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो अभी इसको होल्ड पर रख दिया है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ये सब बातें हैं दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आपको इसमें बातें बताई हैं, आप कितने ज़्यादा सेंसिटिव है, आपका डाटा कितना सेंसिटिव है, आपको तय करना है। ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको दे दी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लेता रहूँ, करंट में जो इशू होता है उसको डिस्कस करता रहूँ। आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए UPSC या UPPCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।